देख सकते हैं कितने लोग इस छाया का आनंद ले रहे हैं। कहीं न कहीं मंदिरों में ईश्वर की प्राप्ति तो होती है क्यों और कलह विधानसभा का चुनाव होना है क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे, उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़े और वहाँ से सांसद चुने गए। कहीं न कहीं ये जनता इनसे जानने प्रयास करते हैं कि इस बार क्या माहौल रहने वाला है कन्नौज विधानसभा का और कौन जीतेगा और क्या माहौल रहने वाला है? क्या नाम है आपका? भगवान दास पाल। भगवान दास पाल। पाल साहब क्या माहौल रहने वाला है इस बार? क्योंकि इससे पहले जो चुनाव था उसमें एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़े थे। अब 2 यादव प्रत्याशियों की चर्चा हो रही है। एक तरफ तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी से, दूसरी तरफ अनुजेश प्रताप यादव। दोनों लोग रिश्तेदार हैं। तो कैसा यादवों में अगर टक्कर रहेगी तो कैसा माहौल रहेगा? तो इनका बंटवारा हो जाएगा, आधा आधा तो लगभग हो ही जाएगा। माहौल कैसा रहेगा फिर? तो माहौल और कास्ट के लोग जिधर झुक जाएंगे उसी का माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, फैसला अन्य कास्ट के करेंगे। फैसला अन्य कास्ट से ही होगा। अच्छा इस बार मान लीजिए अगर किसी पाल बघेल समाज को अगर नहीं मिलती है टिकट विधानसभा की तो किधर जाएगा ये पाल समाज और बघेल समाज का? किसको टिकट मिलेगी? पाल समाज बघेल समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो किधर जाएगा ये वोट? जिधर ये अन्य कास्ट का झुकाव हो जाएगा, जिसकी तरफ रुझान हो जाएगा। आपका वोट किधर जाएगा? हमारा वोट तो सपा की तरफ ही जाएगा। सपा की तरफ। हाँ, तो सपा ही जीतेगी। सफाई तो देगी। सपा को नहीं। सपा ही जीतेगी। अच्छा एक सवाल है, जब एसपी सिंह बघेल यहाँ से चुनाव लड़े थे तब किसे वोट दिया था? एसपी सिंह बघेल को दिया। एसपी सिंह बघेल। अच्छा एसपी सिंह बघेल को क्यों दिया था? जाति के आधार पर या पार्टी के आधार? जाति के आधार पर। जाति के। अच्छा जाति के आधार पर कहीं न कहीं मान लीजिए जब समाजवादी पार्टी से भी यादव प्रत्याशी होगा और भाजपा से भी यादव प्रत्याशी हो, क्या इस बार यादव बटेगा? यादव जात देखेगा या पार्टी देखेगा? जरूर बटेगा यादव। जरूर बटेगा। यादव बटेगा। बटेगा। अच्छा समाजवादी पार्टी को क्यों वोट दोगे इस बार? क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके? समाजवादी पार्टी को इसलिए कि ये हमारे पड़ोस में है। पड़ोस के नाते से यहाँ समाजवादी पार्टी को जाए। अच्छा आपने पड़ोस की बात की है, तो कभी देखा है आपने अखिलेश यादव, डिम्पल यादव कभी आपके गांव में आए हैं या देखा है कभी? सबको देखा है। आए हैं यहाँ, अखिलेश यादव आए हैं। डिम्पल भी आएंगे, इसी आएंगे मंदिर आपके पे पास भी आए आएंगे हैं। आपके पास भी आएंगे। डिम्पल इसी मंदिर पे भी हैं। अच्छा कोई काम वाम कराया आपके गांव में? किसे वोट करोगे आप? समाजवादी पार्टी को ही करना पड़ेगा फिर। करना पड़ेगा मतलब किसी के दबाव में हो क्या? दबाव में नहीं हूँ। तो करना ही पड़ेगा ना, जब हमारा वो क्या क्या बन गया अपना श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष एक प्रदेश बड़े अध्यक्ष। नेता बना दिए हाँ गए हैं। हाँ जी हाँ जी, इसीलिए। आप मिले हो? और जाति पे ही चुनाव हो रहा है क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी को देखते हैं। मान लीजिए अगर भाजपा भी यादव प्रत्याशी को उतारती है तो क्या यादवों में बंटवारा होगा? यादव में हाँ बंटवारा होगा। वो जो है भाजपा की तरफ अब जो है वे यादव लड़ रहे हैं। तो यादव भाई यादव की जो पक्ष में आई है तो वे यादव को वोट दे दी। तो यादव तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोट है, फिर बंटवारा कैसे हो जाएगा? वही नहीं, यही बात मालूम पड़ रही है जब खुली तब। हाँ। मतलब जब वोट खुलेंगे तब मालूम पड़ तो जाएगा। मालूम पड़ेगा। तो क्या इस बार जो योगी जी का एक नारा है कि अयोध्या का बदला केरल से लेना है, क्या बदला ले पाएगा या परमानेंट बनी रहेगी? ना तो इनको सफाई खेल। वही जीतेगी कि यहाँ केरल विधानसभा उपचुनाव होना है तो अब की बार किसके साथ हुआ? भाई यहाँ तो सपा का ही गढ़ है, यहाँ तो कोई है यादवों में ज्यादा बंटवारा नहीं होगा। वो तो सपा की ही यहाँ रहेगी सीट। सपा ही कोई कोई जीतेगी। ले नहीं पाएगा। अच्छा प्रत्याशी को बघेल साहब से भारी कोई प्रत्याशी आए ना ऐसा पहले समझ लीजिए सीधी बात। बघेल साहब का बोलने का लिहाजा और उनका तरीका तौर तरीका अलग है। डोर टू डोर उन्होंने प्रचार किया, जब जाकर उन्होंने इतने वोट ले पाए। अच्छा बघेल साहब ने जब प्रचार किया तो कहाँ कमी रह गई? किसने आपका साथ नहीं दिया? साथ किसी ने नहीं। अब ये तो कमी तो बहुत रह गई है। जो लोग उनके साथ थे, जो ऊंची जातियों के, उन्होंने ही नहीं दिया। हमारी बिरादरी जैसे पूरी लग गई है, और बिरादरी भी लग जाए तो हो जाता काम। नहीं और बिरादरियों में ऊंची थोड़ा आप
जनता को अरे संकेत दीजिए। हाई कास्ट ने वोट नहीं दिया। हाई कास्ट ने, अच्छा मान लीजिए जब हाई कास्ट ने वोट नहीं दिए, जब मान लीजिए भाजपा अगर हाई कास्ट को उतारती है, फिर आप लोग क्या करोगे? अब हाई कास्ट को उतारेगी तो हाई कास्ट की जो भाजपा की भाजपा में जाएंगे। यहाँ तो सैपई के नजदीकी काम है। यहाँ तो मान लो कोई बात भी है, कोई भी बात है तो मान लो यहाँ से सैपई या करेल के नेता बैठे तो उनसे अपनी बात तो कह सकते हैं। और कौन किसको ढूंढते हुए? अच्छा, समाजवादी पार्टी से एक तरफ तेज प्रताप यादव हैं, चर्चा में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार। उन्हीं के रिश्तेदार थे, पहले वो भी तो सपाई में थे। एक पार्टी से हटने से कोई ज्यादा वोट थोड़ी मिल जाते हैं। बघेल साहब भी तो उसी में थे कि नहीं थे? लेकिन हट गए। चलो बघेल साहब की तो ज्यादा बड़े नेता है तो उनने अपने पकड़ और दूसरी जगह बना लिया। अब सब लोग थोड़ी बना लेंगे। इस बार करेल विधानसभा प्रकरण रही, वो ना वो कोई नहीं जीतेगा यहाँ से, वही जीतेगा तेज प्रताप। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई किसी को उतार दो, अरपड़ा को उतार दो तो कोई जीते। और बता, कोई विरोध नहीं होगा। विरोध नहीं, वोट वोट अपने डालेंगे लोग। विरोध वोटों में होगा, यहाँ ऊपर लड़ाई शुरू होगी किसी से। विरोध वोटों में होगा, जो डालेंगे वो तो विरोध हो गया। यादवों को बंटवारा होगा। ऐसा है, नजदीकी है, बंटवारा थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा थोड़ी होगा बंटवारा। क्या नाम है आपका? तो सीताराम। सीताराम। क्या होने वाला है इस बार सीताराम जी? अरे हमको बोलने का मना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बात बता दीजिए, क्या इस बार सपा जीतेगी या भाजपा बस? यहाँ तो सफाई जीते और कौन जीते। सपा जीतेगी। अब यहाँ भैया उन्होंने बहु योगी जी ने तो कहा है कि उनका कर तोड़ देंगे इस बार। क्या नाम है आपका? लीलाधर। लीलाधर जी। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर है, तो मंदिर में सब ईश्वर मतलब राम भी मिल रहे हैं, श्री कृष्ण भी मिल रहे हैं। लीलाधर का मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम भी था लीलाधर। यहाँ सीताराम जी भी मिल गए, राम भी मिली, सीता भी मिली, लीलाधर जी मिल गए। मंदिर में तो सभी देवी देवता मिलते हैं, सभी देवी देवताओं के दर्शन भी हो गए। तो इस बार क्या होगा करेल विधानसभा में? वो तो सीट बने की है सपा की यहाँ तो भाई, परमानेंट। और वो तो है ही परमानेंट। वो तो मानो उनकी। योगी जी ने कहा है कि इस बार कर तोड़ देंगे। तो गढ़ कैसे तोड़ी? बिना के जब यादव ने इतने वोट हैं, एक सब जाते हैं अलग और वे अकेले अलग कैसे तो जीते? यादव को प्रत्याशी एक तरफ चर्चा चल रही है अनुजेश प्रताप यादव की, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की, तो क्या बंटवारा होगा? बंटवारा अगर यादवों में होगा तो फिर मुकाबला कड़ा होगा। अगर बंटवारा होगा तो तो मुकाबला कड़ा होगा। तो कड़ा होगा मुकाबला। के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। इसी के लिए धन्यवाद।